अपने हुनर, अदाकारी और रूमानियत का जादू बिखेरने वाले सदाबहार अभिनेता देवानंद ने बॉलीवुड में करीब 6 दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया। बॉलीवुड में कितने हीरो आए और गए, लेकिन शायद ही कोई लीजेंड एक्ट्रेस देवानंद को टक्कर दे पाया। वो अपने दौर के बेहतरीन एक्ट्रेस में से एक थे। यही नहीं, देवानंद की दीवानगी लोगों के सिर चढ़ कर बोलती थी। दर्शक उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार रहते थे। अपने जमाने में देव साहब फैशन आइकन माने जाते थे। फिल्मों से लेकर लुक्स तक हर चीज में देव साहब का जलवा बरकरार था। यूं तो अपने डायलॉग डिलीवरी के खास अंदाज के लिए मशहूर थे, लेकिन एक और चीज थी जिस वजह से उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थी, वो था उनका काला कोट और उनसे पहनने का खास अंदाज। देवानंद की सुपरहिट फिल्म काला पानी थी। इस फिल्म के बाद देवानंद ने व्हाइट शर्ट और ब्लैक कोट को इतना पॉपुलर कर दिया कि लोग उनको कॉपी करने लगे थे। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब देवानंद के पब्लिक प्लेस में काला कोट पहनने पर बैन लगा दिया गया। दरअसल देव साहब अक्सर सफेद शर्ट के साथ काला कोट पहनते थे और ब्लैक कोट में जो भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता था। ऐसा कहा जाता है कि जब भी वो काले रंग का सूट पहनकर सार्वजनिक रूप से बाहर निकलते, तब लड़कियां उन्हें देखकर पागल हो जाती थी। उनके लिए कुछ भी कर गुजरने की कोशिश करती थी। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि कई लड़कियों ने इस काले कोट के कारण सुसाइड करने की कोशिश भी की। उन्हें काले कपड़ों में देखने के लिए लड़कियां अपनी छत से भी कूद पड़ती थी। शायद इतिहास में किसी अभिनेता के किसी लुक को दीवानगी की इतनी हद तक प्यार मिला हो। देव साहब के काले कोट में लड़कियों की ऐसी दीवानगी देखकर कोर्ट को इस मामले में दखल करना पड़ा और कोर्ट द्वारा देवानंद के काले रंग के सूट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये पहली बार था जब कोर्ट को किसी एक्टर के पहनावे के मामले में दखल देना पड़ा। बता दें कि देवानंद ने अपनी फिल्म करियर की शुरुआत सन 1946 में फिल्म हम एक हैं से की थी, लेकिन फिल्म चल नहीं पाई। इसके बाद साल 1948 में आई जिद्दी, जिसने देव साहब को स्टार बना दिया। वैसे तो इस सदाबहार एक्टर की कई कहानियां उनके फैंस के बीच काफी मशहूर हैं, लेकिन आज आपको बताते हैं उनकी जिंदगी से जुड़ी चंद ऐसी बातें जिन्हें जानकर आप उनके और भी फैन हो जाएंगे। देवानंद ब्रिटिश सशस्त्र बलों की राजसी भारतीय नौसेना में शामिल होना चाहते थे, परंतु किसी कारणवश उन्हें अस्वीकार कर दिया गया, जिसके चलते उन्होंने चर्च गेट स्थित सेना के सेंसर कार्यालय में 165 रुपए प्रति माह वेतन पर काम करना शुरू कर दिया। देवानंद ने अशोक कुमार की फिल्म अछूत कन्या और किस्मत को लेकर अभिनेता बनने का फैसला किया। इन फिल्मों में अशोक कुमार की एक्टिंग से वो बहुत प्रभावित हुए थे। देव साहब अपने ऑफिस के फोन खुद ही रिसीव करते थे। यही नहीं, फोन उठाकर वो बहुत प्यार से कॉलर को ग्रीट भी करते थे, फिर चाहे वो उनका फैन ही क्यों ना हो। उनकी याददाश्त इतनी अच्छी थी कि एक बार किसी का नाम सुन लेते थे तो कभी भूलते नहीं थे। अपने किसी भी दोस्त का फैमिली मेंबर के बर्थडे पर वो पर्सनल नोट के साथ फूल जरूर भेजते थे। उनको अपने ऑफिस में हमेशा उनकी रोशनी पसंद थी। बता दे, उनका ऑफिस जिसका नाम पेंट हाउस था, मुंबई के पाली हिल मांद्रा में स्थित था। उनको पढ़ने का बहुत शौक था। यही कारण था कि वो किसी भी मुद्दे पर खुलकर बात कर लेते थे। उनके ऑफिस में किताबों और उनकी फेवरेट स्क्रिप्ट का बड़ा कलेक्शन था। कहते हैं कि उनकी ऑफिस में जमीन से लेकर छत तक किताबों का कलेक्शन ही नजर आता था। रात को देवानंद सिर्फ सूप पीना पसंद करते थे। पर्दे पर हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया गाने वाले देव साहब असल जिंदगी में न सिगरेट पीते थे और न ही शराब को हाथ लगाते थे। शायद इन्हीं आदतों की वजह से उनके खर्चे बहुत कम थे। वह कभी किसी के बारे में बेवजह की गॉसिप नहीं करते थे। जब तक किसी इंसान के बारे में सारी बातें न जानते हों, वो उस इंसान पर कोई भी कमेंट करने से बचते थे। अपनी पार्टीज में वे लोगों को हमेशा खुद ही फोन करके इनवाइट करते थे। उनके स्वभाव की इन्हीं खूबियों ने उन्हें इंडस्ट्री में बहुत प्यार दिया और फिल्म मेकिंग में उनकी मदद भी की। लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज जंक्शन।